नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप सब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अपरकट। पंद्रहवें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स को मिली पहली जीत के बाद मुंबई इंडियंस के फैंस भी अपनी टीम को जीतने देखना चाहते हैं। मुंबई इंडियंस ने अब तक इस सीजन में अपने सभी चारों मुकाबले गंवाए हैं। मुंबई इंडियंस की टीम बुधवार शाम 7:30 बजे पुणे में पंजाब किंग्स के खिलाफ उतरेगी। एक बदलाव के साथ उतर सकती है मुंबई इंडियंस। मौजूदा सीजन में मध्य क्रम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में सामने आई है। हालांकि सूर्य कुमार यादव की वापसी के बाद मुंबई की टीम मध्य क्रम में थोड़ी मजबूत जरूर हुई है, लेकिन गेंदबाजी में अभी भी उसे जसप्रीत बुमराह का साथ निभाने के लिए एक मैच विनर गेंदबाज की तलाश है। बुमराह के साथ मौजूदा टीम में स्पिनर मुरुगन अश्विन का रोल काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बेंगलुरु के खिलाफ उतरने वाली जयदेव उनादकट पंजाब के खिलाफ भी खेलते दिख सकते हैं। अगर संभावित 11 की बात की जाए तो पंजाब किंग्स का कुछ संभावित 11 कुछ इस प्रकार हो सकता है। मयंक अग्रवाल कप्तान, शिखर धवन, जॉनी बेस्ट्रो विकेटकीपर, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, ओडियन स्मिथ, कजीगो रबाडा, राहुल चाहर, वैभव अरोड़ा और अर्शदीप सिंह। मुंबई इंडियंस की अगर बात की जाए तो ईशान किशन विकेटकीपर, रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, ब्रेविस, किरोन पोलार्ड, फेबियन एलन, मुरुगन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, बासिल थम्पी, जयदेव उनादकट। अब जरा बात कर ले किन गलतियों के कारण मुंबई की टीम 4 मैच हारी है। सबसे पहला कारण, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 की मेगा ऑक्शन में अपने पिछले खिलाड़ियों का सही रिप्लेसमेंट नहीं चुना। इसकी लगातार हम बात कर रहे थे। और जैसे मुंबई इंडियंस नहीं, उसमें कई टीमें हैं जिन्होंने अपने जो बेस्ट प्लेयर थे उनके रिप्लेसमेंट नहीं चुने। दूसरा कारण, मुंबई की गेंदबाजी जो काफ़ी कमज़ोर है। टीम में अनुभवी गेंदबाजी की कमी है। साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली टीम में भी कोई स्पिनर नहीं है। तो जो स्पिनर उनको चाहिए थे, बड़े स्पिनर हुआ करते थे, यहाँ पर हरभजन सिंह देखने को मिलते थे या युजवेंद्र चहल देखने को मिलते थे, और अनकैप्ड नहीं मयंक मार्कंडे देखने को मिलते थे, कुणाल पांड्या यहाँ पर थे, लेकिन वैसे स्पिनर अब नहीं है, तो उसको भी देखना होगा। और तीसरा कारण, रोहित शर्मा ने इस बार टीम में कई बदलाव किए। रोहित खिलाड़ियों को बैक नहीं कर रहे हैं। अगर वो खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, कल चेन्नई में भी यही हुआ, लगातार वो अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करते गए। 4 मैच हारे जरूर, लेकिन टीम में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए और कल उनको फ़ायदा मिला। भले 23 रन से जीते हों, लेकिन एक कमबैक है, पहली जीत है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा चेन्नई सुपर किंग्स का। चौथा कारण, रोहित शर्मा की खराब फॉर्म भी टीम को लगातार हार का कारण बना रही है। और रोहित शर्मा के लिए सबका यही कहना है कि जब वो बल्लेबाजी करने आए तो कम से कम वो ये भूल जाएं कि वो इस वक्त टीम के कप्तान भी हैं। उन्हें बस ये ध्यान रखना है कि आप एक ओपनर बैट्समैन हैं और अभी आप एक ओपनर बैट्समैन की भूमिका निभा रहे हैं। पांचवा कारण, सूर्य कुमार यादव इससे पहले कई सीजन तक मुंबई के लिए 3 नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें 4 नंबर पर खिलाया जा रहा है। इस तरह आज के मैच में भी उन्हें 4 नंबर पर ही खिलाया जाएगा। अब जीत कैसे मिल सकती है, इस पर भी थोड़ी नजर डालते हैं। पंजाब के खिलाफ मुकाबले में मुंबई को इस सीजन की पहली जीत मिल सकती है। इस मैच में रोहित शर्मा एक बार फिर कई बदलाव के साथ मैदान में उतरते देखे जा सकते हैं। बल्लेबाजी क्रम में अब रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, ब्रेविस जैसे शानदार खिलाड़ी हैं। वहीं गेंदबाजी में आज रिले मैड्रिड और फेबियन एलन को मौका मिल सकता है। इस तरह टीम काफ़ी मजबूत हो जाएगी। तो ये कुछ कारण हैं कि जिस तरह से अगर आप बात करें कि लगातार लोग आपसे कहेंगे कि मुंबई इंडियंस टीम कागजी तौर पर बहुत मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ग्राउंड पर टीम उतरती है तो कहीं ना कहीं उसका फोकस अलग होता है। वो जो सारे प्लेयरों के रिकॉर्ड की बात होती है कि ट्रैक रिकॉर्ड कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे सिनेरियो में ये टीम कहीं नज़र नहीं आ रही है। 4 मैच हार चुकी है, 5 बार की चैंपियन है, और ये जो फॉर्म चल रही है ना, ये कहीं ना कहीं डरा रही है। ये मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी को भी डरा रही है और रोहित शर्मा को भी डरा रही है कि इतनी बड़ी टीम, शुरुआत के 3 प्लेयर आपके पास इतने मजबूत हैं जो कोई भी मैच बदल सकते हैं, लेकिन बासिल थम्पी हो या जयदेव उनादकट, बुमराह हो या राहुल चाहर, वो किस तरह से यूज़ करना है वो नहीं हो पा रहा है। कोई साथी नहीं मिल रहा है जसप्रीत बुमराह को कि वो ये कह सकें कि ये मेरे साथ डेथ ओवर में बॉल डालेगा, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो लगातार
टीमें बदलाव हुए, टीमों में चेंजमेंट हुए, लेकिन टीम में कोई अभी तक ऐसा रिप्लेसमेंट ढूंढ के नहीं लाया गया, वो कोई भी टीम हो। और इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट संदीप पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप भाई, चर्चा हो रही थी कि हार के कारण क्या है, और हार के कारण साफ दिख रहे हैं। रोहित शर्मा का खराब फॉर्म, ईशान किशन का बैटिंग ऑर्डर, कमजोर गेंदबाजी, और सबसे बड़ी चीज वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुंबई इंडियंस इस बार जिस तरह से आई है आईपीएल को, जिस तरह से आगाज किया, देखिए पहला मौका नहीं है कि जबकि लगातार 3 मैच या 4 मैच हारते हैं। इसके पहले भी 2 बार ऐसा हो चुका है। तो मगर बाउंस बैक किया, एक बार नॉकआउट के लिए क्वालिफाई किया, एक बार कप उठाया इन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि ये बाउंस बैक करना नहीं जानते हैं। बहुत बेहतरीन टीम है, इनके पास लड़ाई करने का जज्बा है और बाउंस बैक करते हैं ये। बट वो तब की बात थी जब भी इनके पास हम लोग कहते हैं ना, एक टीम हुआ करती थी, जो पोटेंशियल हुआ करता था ऐसा कि जो मुकाबला कर सके, जो कि विपरीत परिस्थितियां जब भी उत्पन्न हो जाती हैं तब भी वो जाके सामने से लड़ सके। मगर इस बार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो रिसोर्सेज है वही कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेंथ अब दिख नहीं रही है। गेंदबाजी खास तौर पर बहुत कमजोर हो गई है। अकेले जसप्रीत बुमराह लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब एक ही गेंदबाज ऐसा आ जाए जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाए विकेट भी लेने की, रन भी बचाने की, मुझे लग रहा है बहुत नाइंसाफी हो जाती है उसके साथ। और यही रीजन है कि बुमराह भी उतना फॉर्म में दिखे नहीं, इसी वजह से। जब आपको साथ नहीं मिलेगा, अगर कोई एक प्लेयर भी साथ दे रहा होता जसप्रीत बुमराह का, तो शायद वो आज कहीं और होती मुंबई इंडियंस। मुर्गन अश्विन पर आप जितना ज़्यादा निर्भर नहीं कर सकते हैं। कई फ्रेंचाइजीज के लिए वो खेले हैं, पंजाब की टीम से भी काफ़ी लंबे समय तक वो खेले, आज उसी की टीम के खिलाफ मैच होगा। लेकिन आप इतना ज़्यादा किसी को ज़्यादा जब आप भरोसा कर ले, वो सारी चीज़ें उसी पर निर्भर हो जाएं, तो वो जाहिर सी बात है प्रेशर में वो परफॉर्म सही से नहीं कर पाता है। और ये 3-4 प्लेयर्स के लिए हो रहा है। ईशान किशन को भी यही लग रहा है। शुरुआत में अच्छी शुरुआत हुई, इनके अच्छे रन बनाए, 80-80 रन तक बनाए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो ग्राफ गिरता गया। रोहित शर्मा के साथ भी यही दिक्कत है कि वो कप्तानी, फील्डिंग सेट, बैटिंग ऑर्डर, इन सब को लेकर वो बैटिंग करने उतर रहे हैं, जिससे उनकी बैटिंग में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने लेग स्पिनर की बात की, मुझे लग रहा है मयंक मार्कंडे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि इनके पास है इस समय, जिन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर जो आईपीएल में शुरुआत हुई थी इसी टीम के साथ किया था। तो मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है उनको मौका मिले। रायली मेरिडिथ, जो कि पिछली बार पंजाब की टीम से ही खेले थे, बहुत अच्छे गेंदबाज है, स्पीड है इनके पास, मुझे लग रहा है शायद हो सकता है उनको मौका मिले। टाइलर मिल्स, जिन्होंने पिछले 2-3 मैचेस खेले, उनको भी मुझे लग रहा है मौका मिलना ही चाहिए। देखिए, आपको ये जो आपके पास रिसोर्सेज है, इन्हीं में से आपको जो है फेरबदल करके कहीं ना कहीं से वो विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। आप अलग से तो कोई खिलाड़ी ला नहीं सकते। और ऐसी इतनी बड़ी लीग में आप देखिए, पिछले मैच में सिर्फ 2 फॉरेन खिलाड़ी आपने खिलाए, तो ये दिखाता है कि जो मानसिकता है कहीं ना कहीं उसमें जो है एकाग्रता नहीं आ पा रही। अभी तक समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी बेस्ट 11 कौन सी है, जबकि 4 मैच खेल चुकी है टीम। मुझे लग रहा है अगर यहां से वो विनिंग कॉम्बिनेशन इसको मिला नहीं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाने जैसी स्थिति होगी, बहुत पीछे चले जाएंगे। और आज का मैच बहुत डिसाइडिंग होगा। आज रोहित शर्मा के लिए भी डिसाइडिंग मैच है, क्योंकि बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट में करने के लिए कुछ होता नहीं है, और आप बार बार टीम को बदलेंगे। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स नीचे दोनों बॉटम में है, लेकिन इन दोनों के लिए कहा जाता था ये ज़्यादा चेंजमेंट नहीं करती है। मुंबई इंडियंस ने तो 10 मैच लगातार अनचेंज टीम खिलाई है। पिछले सीजन की बात करें, उससे पहले की बात करें, उसके बाद अब इस बार इतने चेंजमेंट, इसीलिए कहा गया था मेगा ऑक्शन के बाद टीमें बहुत सी बदलेंगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप उन्हें 10 सीजन से खिला रहे हैं और एकदम से वो चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो फिल नहीं कर पाएगा कोई भी। वही हुआ है कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के जाने से, और वही हुआ है वहां के कुछ स्पिनर्स के जाने से। जी विशाल जी। जी 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 मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, अगर इस बार ऑप्शन में सिर्फ 8 टीमें ही होती तो मुझे लग रहा है इतना ज्यादा परिवर्तन टीम की स्ट्रेंथ पे आता नहीं, क्योंकि वो गिने चुने खिलाड़ी होते हैं, वही खिलाड़ी होते हैं, 8 फ्रेंचाइजीज होती, तो फिर उसमें आप वापस हो सकता है मैच का कार्ड के माध्यम से आप वो खिलाड़ी आपके अलग अलग टीमों में या ऑक्शन में चले गए थे उनको आप ला सकते।
मगर दो टीमें बढ़ गई। जब दो टीमें बढ़ जाने से क्या हो गया कि उनके पास पर्स बहुत ज्यादा हो गया और वो ऑप्शन एकदम खुल गया कि कोई भी खिलाड़ी किधर भी जा सकता था। यही रीजन है कि टीमों में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और अगर इसका प्लस पॉइंट देखेंगे तो यही रीजन है कि इस बार आईपीएल में बहुत ढेर सारी युवा प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है और बहुत ढेर सारे नए नए नाम जो है चमक के वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर ले या आईपीएल के में बहुत चर्चा का विषय हो गए। शायद 8 टीमें होती तो इसमें से तमाम ऐसे खिलाड़ी होते जो ऑक्शन में खरीदे ही नहीं जाते, अगर खरीदे भी जाते तो शायद बेंच पर ही बैठे। क्योंकि दो टीमें बढ़ने से बर्डन और बढ़ गया है। इतना अब आप समझ लिए, अभी दो टीमें और बढ़ जाएंगी तो इतना ही टैलेंट आपको और मिल जाएगा, वो चाहे देश में चाहे विदेश में। क्योंकि और मुझे लग रहा है कुछ भी अगर आप करें, जैसे कल चेन्नई के मैच की बात करें, कल वहां पर दो युवा प्लेयर्स ने आके पूरी कमर तोड़ दी आरसीबी की। और प्लस पॉइंट किसको मिला? मुंबई को, कि वो उनको देख के लोग ये कयास लगा रहे कि कल चेन्नई जीती है तो आज मुंबई इंडियंस जीत जाएगी। लेकिन कल चेन्नई तब जीती जब उसके पास बिल्कुल बॉलिंग लाइनअप में कोई अनुभव नहीं था, ब्रावो और जडेजा को छोड़ के। बिल्कुल। देखिए मैं बार बार इसीलिए बात कर रहा हूँ, जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट है या फटाफट क्रिकेट है, गेंदबाजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक कप्तान भी देखिए बहुत ज्यादा, कप्तानी की जब चर्चा करते हैं ना कि कौन सा कप्तान बहुत अच्छा है और कौन सा कप्तान उतना अच्छे फैसले नहीं ले पा रहा है, तो हमेशा आप उस टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखिए, उसके हिसाब से ही आंका जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब बल्लेबाजी चलती है तो बल्लेबाज तो स्वयं चला रहा होता है गेम, वहां जरूरत नहीं होती कप्तान, मगर जब गेंदबाजी चलती है ना तब वहां कप्तान का डिसीजन जो होता है कि भाई अब किससे कराना है, 16 ओवर किससे कराना है, 19वां ओवर किससे कराना है, तो वो जो सफलता है असफलता होती है उसका श्रेय तुरंत कप्तान को चला जाता है। मगर 19वां ओवर कराने के लिए आपके पास इतना बेहतरीन गेंदबाजी उपलब्ध ना हो, इतना कैपेबल गेंदबाजी ना उपलब्ध हो, तब आप क्या करेंगे? तब तो कप्तानी सवालों घेरे में आ जाएगी। यही रीजन है कि हमेशा वो कप्तान बहुत बेहतर माने गए या रहे जिनके पास गेंदबाजी अटैक बहुत अच्छा। और गेंदबाजी अटैक की बात करूंगा, ये क्यों कहा जा रहा है कि अनुभवहीन गेंदबाजी इस आईपीएल में आपको खिताब से दूर कर सकती है, संदीप, और इस पर चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि गेंदबाजी अगर आपके अनुभवहीन है, आप ज़्यादा युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। कल बहुत अच्छी फॉर्म में थी चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन आखिरी में मात्र 23 रनों से मैच जीता है। और दिनेश कार्तिक अगर वो टिके होते तो मुझे लगता है ये मैच भी चेन्नई हार जाती। सिर्फ ब्रावो और जडेजा ही ऐसे गेंदबाज थे जिनके पास अनुभव है T20 इंटरनेशनल सर्किट और आईपीएल का, लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वो भी ज़्यादा उतने परिपक्व नहीं है कि वो दिनेश कार्तिक और किसी के सामने बॉल फेंक सके। संदीप भाई हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप भाई, कल मैच जिसने देखा वो बिल्कुल जब दिनेश कार्तिक बैटिंग करना और एक ओवर में 20 रन जब उन्होंने मारे तो मुझे लगा कि अब फिर से दिनेश कार्तिक शो स्टार्ट हो रहा है और चेन्नई ये मैच हार जाएगी। जी देखिए, दिनेश कार्तिक ने जिस तरह से स्टार्ट किया था अपनी इनिंग को, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था क्योंकि इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा बेहतरीन फॉर्म लेके आए और लगातार मैचेस में रन बना रहे। और कल तो पहली बार आउट हुए इस टूर्नामेंट में, अब तक आउट नहीं हुए थे। बट समस्या हो गई थी कि सामने
इनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं था। 8 विकेट गिर चुके थे। मुझे लग रहा है तो बहुत कम चांसेस जरूर थे, बट जिस तरह दिलेरी से उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने एक मैसेज जरूर दिया कि भाई आरसीबी टीम है, बहुत स्ट्रांग है, अंतिम बॉल तक लड़ेगी। तो ये एक मैसेज जरूर था। मगर फिर वहीं पे वापस आ जाते हैं चेन्नई की गेंदबाजी के ऊपर। देखिए चेन्नई की गेंदबाजी, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे शार्दुल ठाकुर को लेके, दीपक चाहर को लेके, तो कितना बड़ा फर्क है। और मैं आरसीबी की गेंदबाजी की भी बात कर रहा हूँ। देखिए एक हर्षल पटेल नहीं थे कल गेंदबाजी आक्रमण में, और टीम की क्या हालत हो गई। हर्षल पटेल ने जिस तरह से संभाला है आरसीबी को, वो बिल्कुल आरसीबी को मानना ही पड़ेगा कि उनके सहारे उनकी गेंदबाजी भी चल रही है, क्योंकि नहीं तो कोई भी गेंदबाज ऐसा दिख नहीं रहा था मुझे कि वो चेन्नई के बल्लेबाजों को आउट कर पाए। और हर्षल पटेल किन्हीं कारणों से जब वो टीम से नहीं जुड़े, लेकिन पूरा सपोर्ट है उनका भी और टीम को भी उनका। लेकिन अब दिक्कत क्या, रिप्लेसमेंट उनका भी नहीं है। घूम फिर के बात आ रही है कि रिप्लेसमेंट किसका है इस आईपीएल में। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मुंबई इंडियंस के पास नहीं, कुणाल पांड्या का मुंबई इंडियंस के पास नहीं, शार्दुल ठाकुर के जाने का रिप्लेसमेंट चेन्नई के पास नहीं, केएल राहुल का रिप्लेसमेंट पंजाब के पास नहीं है, कलकत्ता का के पास नहीं है। दिनेश कार्तिक अच्छी फॉर्म में है। अब कलकत्ता वाले सोच रहे होंगे शायद हम लोगों ने रखना चाहिए था, दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को क्यों जाने दिया। अब बहुत चीजें खुल के सामने की, ये प्लेयर्स अब हो सकता है फ्रेंचाइजी दबाव में थी या क्या होता था। कभी कभी होता है कि भैया उस नंबर की जर्सी मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं चल पा रहा हूँ। जर्सी में हम लोग अक्सर देखा करते हैं कि बहुत से क्रिकेटर्स नंबर चेंज कराते रहते हैं या कलर चेंज होते रहते हैं जर्सियों के। ये वही फैक्टर था। दिनेश कार्तिक ने कलकत्ता का जैसे ही खेमा छोड़ा, अब यहाँ आके बिल्कुल बेस्ट फिनिशर बन गए हैं। श्रेयस अय्यर एक अच्छे कप्तान के रूप में दिल्ली में भी जाने आते थे, यहाँ और अच्छी कैप्टनसी करने लगे। तो मुझे लग रहा है कुछ प्लेयर्स के साथ टुटका हुआ था कि आप अपनी फ्रेंचाइजी अब छोड़ेंगे। हार्दिक पांड्या एक अच्छे कप्तान के रूप में उभर के आए हैं। जी देखिए विशाल, जैसा मैंने पहले बोला कि 2 टीमें और बढ़ जाने से ये ऑप्शन बिल्कुल खुल गया था। इसकी वजह से सारी जो पहले से बनी बनाई टीमें थी, उनके अंदर भी तमाम खिलाड़ी ऐसे थे जिन खिलाड़ी को वो चाहते थे वापस लेना, ले नहीं पाए। और इस बार ऐसा कुछ रह नहीं गया कि कौन सी टीम बहुत मजबूत है, कौन सी टीम बहुत कमजोर है। तो लगभग बराबर की टीमें आ गई ऑप्शन में, बराबर से वो खिलाड़ी एडजस्ट हो गए। बट जैसे मैं गुजरात की बात कर रहा हूं अभी, जो एक कहते हैं ना कि एक कॉम्बिनेशन बन जाता है टीम में। बहुत बड़े सुपरस्टार की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर थोड़ी सी क्षमता हो और वो एक दूसरे के गेम को आगे लेकर चले और एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना दे उसी अपनी क्षमता के आधार पे। तो जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके आधार पे गुजरात ने जिस तरह से अपनी लैब पकड़ी है, मुझे लग रहा है इसी तरह और टीमों को इससे सीख लेनी चाहिए। आप जरूरी नहीं है कि हार्दिक पांड्या नहीं है, कुणाल पांड्या नहीं है, ट्रेंट बोल्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंबई इंडियंस कोई मैच नहीं जीतेगी। मुझे लग रहा है जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इसी में इनको कॉम्बिनेशन एक बनाना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस एंजॉय करते हुए आगे टीम को जीत के रास्ते पे लेके जाना चाहिए। क्योंकि कम संसाधनों में जो चीज़ जितनी अच्छी चल सकती है, मुझे लगता है जब ज़्यादा संसाधन होते हैं वो चीज़ें उतनी ही खराब हो जाती है। अब राजस्थान एक मात्र टीम ऐसी है जिसको पहले सीजन का उदाहरण सबको देना चाहिए कि राजस्थान टीम ने कभी बहुत बड़े प्लेयर रखे ही नहीं अपने पास। हाँ, थोड़ा बहुत नाम है तो राजस्थान टीम में ज़रूर है, वो चाहे अंकित चौहान रहे हों, सिद्धार्थ त्रिवेदी रहे हों, दृष्टांत याग्निक रहे हों या फिर हिमांशु असनोरा रहे हों। ये सब इतना ज़्यादा खेलते ही नहीं थे प्ले कि सब डोमेस्टिक में बड़ा नाम करके आए और इंटरनेशनल सर्किट में उनका नाम भी नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर राजस्थान के लिए हुए। रविंद्र जडेजा राजस्थान की खोज हैं, अजिंक्य रहाणे राजस्थान की खोज हैं और कप्तान शेन वॉर्न थे और कब जीत के चले आए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मेरा कहना भी वही है कि जो आपके पास रिसोर्सेज है, आप इसमें कम और ज्यादा नहीं कर सकते। आप ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हमारे पास तो फलाना खिलाड़ी नहीं है, अब हम क्या करें। जो आपके पास असलहा गोला बारूद होना चाहिए ना, वो सब आपके पास अभी सामने है। आप उसमें से ही बेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कोई बहुत मजबूत टीम हो, बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, बड़े परफॉर्मर हो और उसमें आप कप्तानी कर ले और टीम को जिता ले, तो देखिए वो एक महान कप्तान की पहचान नहीं है। महान कप्तान की पहचान तो ऐसी स्थिति में ही है ना जब टीम नीचे लगी हो, खिलाड़ियों का मनोबल बिल्कुल गिर गया हो, जीत के लिए तरस रहे हो खिलाड़ी, तो वहां से एक मैच विनिंग नॉक आप खेलिए, टीम को आगे लेके जाइए और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जो एक कहावत है, मुझे लग रहा है उसको चरितार्थ करने का समय है रोहित शर्मा के लिए।
और रोहित शर्मा आज कैसे टीम के साथ उतरेंगे और आज क्या रणनीति अपनाएंगे पंजाब के खिलाफ, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चर्चा जरा प्रेडिक्शन पे कर ले हैं। पंजाब किंग्स पर चर्चा नहीं हुई क्योंकि उस टीम पर से ज़्यादा आज निगाहें होंगी मुंबई इंडियंस क्योंकि जो कि 4 मैच हार चुकी है, 5 बार की चैंपियन। अगर किसी टूर्नामेंट में 4 मैच हार जाए तो जाहिर सी बात है चर्चा उसी की होगी। संदीप पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट। संदीप भाई, प्रेडिक्शन पे थोड़ी बात कर लेते हैं आज जल्दी से। आज का प्रेडिक्शन आपका क्या कह रहा है? जी देखिए, नागपुर में मैच है और कल का जो हम लोगों ने कल का जो मैच देखा, मुझे लग रहा है अगर मुंबई इंडियंस को अभी भी टूर्नामेंट में बने रहना है। बार बार मुंबई की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि वो 4 मैच हार चुके हैं। वही तो मैंने अगर भी उनको कहा, मैच वही में बात बने- मैंने भी कही जी, कि चर्चा इसीलिए जी। मुंबई की ज्यादा हो रही है क्योंकि 5 बार की चैंपियन इस टूर्नामेंट में 4 मुकाबले हार चुकी है शुरुआती। जी जी, तो अगर उनको मुकाबले में बना रहना है तो अपने गेंदबाजों को उनको कुशन देना ही पड़ेगा 20-25 रनों का। फिर वो 160-170 से काम नहीं चलेगा, आपको 190-200 बनाने ही पड़ेंगे अगर मैच जीतना है। क्योंकि पंजाब के पास जो बल्लेबाजी है, देखिए पहली बॉल से मारना शुरू करते हैं और लास्ट तक मारते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि बल्लेबाजी अगर टॉस जीतते हैं तो बिल्कुल इनको चेस ही करना चाहिए क्योंकि बल्लेबाजी इनकी ताकत है। लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी तो भाई 170-80 से काम नहीं चलेगा, 200 रन इनको बनाने ही पड़ेंगे मैच। और 200 से कम आपकी गेंदबाजी, आप उसको डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप 200 से नहीं कर कम पाएंगे। नहीं बनाते हैं तो आपकी गेंदबाजी में 4 ओवर बुमराह के हटा दीजिए, 3 ओवर, मैं 3 ओवर बात कर रहा हूँ सिर्फ मुरुगन अश्विन की, ये 7 ओवर के अलावा 13 ओवर में आप रन चेस करा सकते हो। ये 7 ओवर मेडन नहीं आने वाले, इनमें भी रन आएंगे। लेकिन अब आपको इन ये जो 8 ओवर आपको मिले हैं, इन 8 ओवर बनाम 12 ओवर, 12 ओवरों में आपको रोकना है और इन 8 ओवरों में आपको विकेट लेने हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि टीम बन ही नहीं पा रही है। मुंबई इंडियंस लाख बातें कर ले, आप ईशान किशन को ओपन कराइए, ईशान किशन 100 मार दे और उसका फायदा क्या निकला, आखिरी में आप मैच हार जाए तो उनका तो 100 बेकार हो गया। उनका हर अपना स्टैट्स में चढ़ाने के लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 140 का स्ट्राइक रेट है, अभी मैं पढ़ रहा था पंजाब किंग्स के खिलाफ, तो मुझे लगता है आज उसको भी थोड़ा देखना होगा कि आज कैसे बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा, क्योंकि इतनी प्रेशर में तो कभी क्रिकेट नहीं खेला रोहित शर्मा ने जितना इस सीजन में वो खेल रहा है। बिल्कुल। और देखिए, जिनकी अभी ईशान किशन की बात करें, ईशान किशन का भी नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में क्यों सुर्खियों में आया, क्योंकि जिस तरह से विध्वंसक तरीके से वो बल्लेबाजी करते थे, निडर होकर बल्लेबाजी करते थे, वो बल्लेबाजी तो दिखाई नहीं दे रही है। पहले मैच से लेकर चौथे मैच तक उनका स्ट्राइक रेट लगातार गिरता चला गया। हो सकता है कि रन नहीं बन पा रहे, विकेट ज्यादा गिरते चले जा रहे, तो जिम्मेदारी लेके खेल। मगर देखिए, इस तरह से आप खेलने के बाद अगर 60 रन बना भी लेते और टीम 170-175 बना भी लेती तो आप मैच नहीं जीत सकते। आपको वैसे ही निडर होकर फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपको 180-190 200 रन आपको इस गेंदबाजी को देने ही होंगे, तभी आप जीत सकते हैं। मुझे लगता है इसके अलावा और कोई चारा है नहीं, और कोई चारा बचता भी नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं खेलेंगे तो कोई भी चारा नहीं बचता, और अब आपको अटैकिंग मोड पर पूरा क्रिकेट खेलना है। अब आप समझ जाइए, अगर आप आज मैच हारते हैं तो आप इस टूर्नामेंट की रेस से बाहर हो जाएंगे। इससे पहले एक बार आप 4 मैच हार के आपने कप को जीता था, लेकिन साल 2015 था शायद वो, तो इस बार भी आपको ऐसा कुछ करना होगा।
इस बार मेरे को सन मैंने सही बताया ना, ईयर कि 2015 ही जी, था वो। बिल्कुल बिल्कुल कि 4 बिल्कुल मैच सही। शुरुआती हार के उन्होंने इस टीम को ने वर्ल्ड, माफ करिएगा, आईपीएल का कप उठाया था। आज आपको क्या लग रहा है, जी। मुंबई इंडियंस को आप सपोर्ट कर रहे हैं या पंजाब किंग्स को? देखिए, मुंबई इंडियंस मेरी हमेशा से ऑल टाइम फेवरेट रही है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में टीम बाहर हो जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज मुंबई इंडियंस जीते। मुझे लगता है कि जिस तरह से कल चेन्नई जीती है, आज मुंबई भी अंक तालिका में 2 अंक लेके जाएगी। आज की प्लेयर्स मुझे लगता है रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल होंगे। दोनों कप्तानों से मुझे बड़ी उम्मीद है, ये बड़े अच्छे दोनों ओपनर हैं और ओपन आते भी है, तो मुझे लगता है इन दोनों से भी उम्मीद होगी। और शिखर धवन का तो नाम आप हटा ही नहीं सकते इस लिस्ट से, कि जब भी पंजाब का मैच होगा शिखर धवन की प्लेयर हमेशा होंगे। देखिए, आज मुझे लग रहा है मैच का हीरो दोनों टीमों के चारों ओपनर में से कोई भी हो सकता है। मुझे लग रहा है आज ओपनर्स का ही मैच है और उसमें से ही कोई बड़ी परफॉर्मेंस आएगी, चाहे मुंबई इंडियंस के 2 ओपनर्स हो, चाहे पंजाब के 2 ओपनर्स हो। तो माना जाए कि आज आप मुंबई को जिताना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज पंजाब फिर जीतेगी, कि हम आपके प्रेडिक्शन पे फिर से नज़र बनाए रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए संदीप भाई आपका। अब देखना होगा कि आज आपका प्रेडिक्शन सही होता है या मेरा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस आज फिर प्रेशर में होगी और फिर से वो एक बड़ी गलती करेगी, क्योंकि बुमराह को साथ ही नहीं मिल रहा है। मुर्गन अश्विन के तौर पर उन्हें जो साथ मिलना चाहिए था वो बहुत हल्का सा मिल तो रहा है, लेकिन वो उतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से और टीमें बदलाव करके मैच जीत रही हैं, मुंबई इंडियंस के साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जितने बदलाव कर रहे हैं उतना ही वो मैच हार रहे हैं। फिलहाल अपर कट में इतना ही। एक तरीके से नमस्कार।